हरे कृष्णा एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले 2 एपिसोड में हमने बात करी थी श्री राधा मदन मोहन जी और श्री राधा गोविंद देव जी के बारे में। आज हम श्री राधा गोपीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि श्री राधा गोपीनाथ जी कैसे प्रकट हुए? तो इससे पहले वाले 2 एपिसोड में हमने बात करी है श्री राधा मदन मोहन जी और श्री गोविंद देव जी के बारे में। तो हमें पहले पता होना चाहिए, हमने पहले भी चर्चा करी थी कि मदन मोहन जी जो है वो हमारे संबंध विग्रह होते हैं। संबंध माने कि किस प्रकार से हम जो है भगवान के साथ अपना संबंध या रिलेशन दोबारा कैसे स्थापित करें। और गोविंद देव जी हमारे क्या है? अभेद्य डेटी। अभेद्य डेटी का मतलब होता है कि कैसे हम उनकी सेवा में एक्टिवली एंगेज हों, कैसे उनको प्रसन्न करें। तो और जो राधा गोपीनाथ हैं वो क्या है? प्रयोजन डेटी। प्रयोजन डेटी का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से हमारी अहेतुकी यानी प्योर अनएलॉयड डिवोशन भगवान के प्रति कैसी हो जाए, जो कि हमारी इस लाइफ का अल्टीमेट एम होता है। तो जैसे कि पहले ही बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंड सन है वज्रनाभ, उन्होंने जो है सभी जितने भी भगवान के विग्रह हैं उनकी रचना करी थी। तो इस विग्रह की रचना के लिए स्पेशली उन्होंने देवताओं के जो शिल्पी होते हैं विश्वकर्मा, उनको बुलाया था और उन्होंने जो है भगवान के इस विग्रह की रचना करी थी। और ये कहा जाता है कि श्री गोपीनाथ जी का जो चेहरा है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जैसे थे, उनके बिल्कुल ठीक वैसा ही भगवान श्री गोपीनाथ का चेहरा ठीक भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। तो गोपीनाथ जी कैसे प्रकट हुए उसके बारे में कथा ये है कि एक बहुत बड़े भक्त जिनका नाम था परमानंद भट्टाचार्य। तो एक बार उनको स्वप्न आया कि वो जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसको वंशीवट बोलते हैं वृंदावन में। वंशीवट वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियाँ अपना सर घर का सारा काम दाम छोड़कर वहाँ एकत्रित हो जाती थी और भगवान की बांसुरी सुनती थी। तो भगवान तो जो परमानंद भट्टाचार्य थे उनको ये स्वप्न आया कि मैं जो है इसी वंशीवट के नीचे हूँ, आप यहाँ पे अगर करेंगे तो मैं इसी के नीचे से प्रकट होऊंगा। तो एक कथा तो ये आती है कि वहाँ गए और उन्होंने उनको भगवान के विग्रह वहाँ वंशीवट के नीचे मिले। और दूसरी कथा ये आती है कि एक बार बाढ़ आ गई थी वृंदावन में, तो क्या हुआ था, वंशीवट का पेड़ गिर गया। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने उसकी एक जड़ लेके टहनी लेके दूसरी जगह लगा दी और वहीं पर उनको श्री गोपीनाथ के विग्रह मिले। तो इस प्रकार से उनको श्री गोपीनाथ के विग्रह मिले, लेकिन बाद में उन्होंने वो विग्रह दूसरे जो एक भक्त थे श्री मधु पंडित, उनको दे दिए और श्री मधु पंडित ने ही जो है फिर श्री गोपीनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अब उसके बाद जैसे पहले भी हमने 2 मंदिरों में देखा कि श्री राधा रानी कैसे आई, तो उसके बारे में कहा जाता है कि जो आपने सुना, आपको पता होगा कि जो नित्यानंद महाप्रभु हैं अर्थात जो निमाई के साथ रहते थे, नित्यानंद प्रभु अर्थात जो बलराम का अवतार है, उनकी पत्नी है जानवा देवी जी। तो जानवा देवी जी एक बार जब वृंदावन आई तो उन्होंने सभी मंदिरों के दर्शन किए और सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद उन्होंने श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। तो जब वो सो रही थी तो उन्होंने स्वप्न देखा कि श्री राधा गोपीनाथ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो राधा रानी हैं वो थोड़ी हाइट में छोटी हैं। तो उनको ये लगता है कि कुछ राधा रानी थोड़ी सी ऊंची हाइट की होनी चाहिए, जिससे कि उनका जो युगल स्वरूप है, उनकी जो जोड़ी है वो सुंदर लगेगी। और ऐसा ही स्वप्न जो है उनको में राधा रानी जो पहले से थी वहाँ पर उस मंदिर में, उन्होंने भी उनको दिया जानवा देवी को। तो जानवा देवी स्वप्न देके वापस बंगाल चली गई और बंगाल में वहाँ पर उनका जो गांव था करदा, वहाँ पर उन्होंने एक शिल्पी यानी स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनाता है उसको बुलाया, उसका नाम था नयना। उसने जो है वहाँ पर एक सुंदर श्रीमती राधा रानी के विग्रह की रचना करी और वही विग्रह जो है जानवा देवी ने फिर वृंदावन को भिजवा दिया। वहाँ जाके वो श्रीमती राधा रानी को जो है भगवान श्री गोपीनाथ के राइट साइड में उनको विग्रह को स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से श्री राधा गोपीनाथ जो है प्रकट हुए। और इसमें सबसे अच्छी जो जो विशेष जो महत्व की बात है वो ये आती है कि जो जानवा देवी हैं श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी, वो वास्तव में क्या थी? वो वास्तव में श्रीमती राधा रानी की दासी हैं। वो क्या हैं? अनंग मंजरी। तो ये कहा जाता है बहुत से ग्रंथों में कि श्रीमती जानवा देवी अंत में जब डिसअपेयर यानी कि जब उस धरती से चली गई तो वास्तव में कहाँ पर समा गई? वो जो लेफ्ट साइड में श्रीमती छोटी राधा रानी थी उनमें समा गई। और उनको आज भी जो है राधा गोपीनाथ में अनंग मंजरी के रूप में उनकी पूजा
की जाती है। तो इस प्रकार से श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल का उल्लेख है। तो ये सीरीज में हमने 3 टेम्पलों के बारे में चर्चा की, श्री राधा मदन मोहन, श्री गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी। तो श्री राधा मदन मोहन जी के जो पैर थे वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जैसे थे, और जो श्री कृष्ण का जो वक्ष स्थल था वो कैसा था, वो था हमारा श्री राधा मदन मोहन जी जैसा, और जो भगवान का फेस था वो कैसा है, भगवान श्री राधा गोपीनाथ द्वारा। तो आप जब भी वृंदावन जाते हैं तो इन तीनों मंदिर के दर्शन अवश्य कर सकते हैं। I hope you have learned something new in this podcast. We hope that whenever you visit Vrindavan, please visit Sri Radha Gopinath. अब तक हम 3 मंदिर के बारे में जान चुके हैं। आने वाले पॉडकास्ट में हम श्री राधा रमन जी के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।